Hello friends, again Rajsekhar with you through the channel Raj Mantra. Today we will discuss about management. As you know, management is managing the man, money, machine and material. These are four keys by which, by whom we manage the things and which is called the management. Basically, management is the brain behind the organization. It thinks on behalf of the organization and direct it towards stated objectives, which can be different types, different for different places, for different kinds, different structure, whatsoever. जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, किसी भी चीज को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट। मेन पॉइंट आता है कि हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारी डेली जो दिनचर्या है वो अपने आप में मैनेजमेंट है। ये हमें डिसाइड करना है कि हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, हमें किस तरह से उसको फॉलो करना है। आप ध्यान दीजिए, अपने बचपन से, चाहे वो आपका इस धरती पर आगमन होने से पहले की प्रक्रिया हो, वो भी मैनेजमेंट है। आप जब गर्भ में आते हैं, आपके पेरेंट्स पूरी प्लानिंग करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद आपको आपकी डिलीवरी कैसे होगी, आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, कौन से डायरेक्शंस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स उसके साथ कैसे सेट होंगे, आपकी एजुकेशन, आपका हर एक चीज़ वो आपके पेरेंट्स का मैनेजमेंट है। आपको किस डायरेक्शन में जाना है वो भी आपके पेरेंट्स का मैनेजमेंट है। जब बात आती है कि उन्होंने अपने मैनेजमेंट पार्ट को पूरा किया, उसके बाद अब आपको खुद मैनेज करना है। आपको भी अपनी चीज़ें मैनेज करनी है। जब आप स्कूल में जाते हो आपको किस लेवल पे पढ़ाई करनी है, आपको होमवर्क मिल रहा है बचपन से ही, आप उसे मैनेज करते हो। वो टाइम मैनेजमेंट होता है। आप उसे आते हो, आप मैनेज करते हो कि आपको किस टाइम पे होमवर्क करना है, किस टाइम पे आपको लंच करना है, किस टाइम पे आपको डिनर करना है, किस टाइम पे आपको खेलना है। आपका हर एक एक्ट मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बातों पे आता हूँ आपके साथ। हमारी हर एक एक्टिविटी मैनेजमेंट है और वही मैनेजमेंट आगे चलकर हमारी दिशा निर्धारित करता है हमें किस फील्ड में जाना है। आप खेल में जाते हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाते हो, आप आर्मी में जाते हो, आप किसी स्पेशल प्रोफेशन के लिए जाते हो, उसके लिए भी आप चीज़ों को मैनेज करते हो। वो भी मैनेजमेंट का ही पार्ट है। अब अगर हम देखते हैं, डीपली जाते हैं, तो ये कह सकते हैं कि मैनेजिंग द थिंग्स, मैनेजिंग योर टाइम, मैनेजिंग योर सोसाइटी। और अगर मैनेजमेंट के रूपरेखा में जाते हैं तो मैनेजिंग ये सोशल प्रोसेस,
मैनेजिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस। सोशल प्रोसेस में आप समझ रहे हैं, डायनेमिक प्रोसेस है। यू हैव टू डिफाइन दैट, you have to regularize that, you have to ensure that it's a part of managing is also a integrating and creative process। कि आप किस तरीके से उसको क्रिएशन में लाते हो, अपने लाइफ में किस तरीके से वो करते हो। इट्स ऑल्सो ए कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। किस तरीके से आप चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात करते हो, किस तरीके से आप चीज़ों को सबको एक साथ समेट कर एक जगह पर पूरा अपना, जैसे 5 आपके हाथ में 5 उंगलियां दिखती हैं, इनको किस तरीके से एक साथ करते हो, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। ऑल सर्विसेज एट वन प्लेस नियर टू यू एट डिसाइडेड बाई यू। और अगर हम आगे इससे पढ़ते हैं तो दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आपको, मैं सेल्फ मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ आपसे। आपको अपना गोल डिसाइड करना है, what you have to do, what you have to achieve, where you have to go. It's only on you. Just act and follow towards the process। अब फिर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो बार बार बात होती है कि 4 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो इसको 5 प्रोसेस में करते हैं, क्योंकि अगर 5th प्रोसेस हम नहीं करते तो मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता है। फर्स्ट इज प्लानिंग, कि आपको प्लान करना है, चीज़ों को डिफाइन करना है। किसी भी प्रोसेस के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। आप जब प्लान करोगे तभी एक्ट करोगे, सीधी सी बात है। विदाउट प्लानिंग नो एक्शन। प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम इंडिया में देखते हैं, हम एक्ट करते जाते हैं, एक्ट करते जाते हैं, हम चीज़ों को परफॉर्म करते जाते हैं, जॉब करते हैं तो पता लगता है हम अपना 80% पूरा 90% अपने जॉब में दे रहे हैं। वही घिसी पिटी चीज़ों को हम अपने साथ ले रहे हैं। जस्ट हम जापान में जाते हैं, वहाँ पर एनर्जी लेवल दूसरा होता है। इंडिया में हम 90% वर्क करते हैं और 10% प्लानिंग करते हैं, लेकिन जापान में 80 to 90% प्लानिंग प्रोसेस होता है। 80% प्लानिंग होती है, डीपली प्लानिंग होती है। उसके फ़ायदे नुकसान सभी पहलू पर चर्चा होती है। देन जब आपका 80% प्लानिंग हो जाती है, देन 20% आपका जो एक्ट होता है, जो एक्शन होता है, वो अपने आप स्मूथली रन करता है। तो हमको भी कहीं ना कहीं उस पैरामीटर पर चलना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमें सरकार से एक कार्य मिला, हमें समाज से एक कार्य मिला, हमें अपने पेरेंट्स से एक कार्य मिला, हम उसमें लग गए, हमने सोचा ही नहीं हम जा किधर रहे हैं। अल्टीमेटली लास्ट में होता क्या है, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड होता है वो मिलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हमको जापान की प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। मुझे एक सीनियर IAS ऑफिसर ने बताया था और मैंने उनके साथ काम किया और उसका रिजल्ट भी देखा कि जब हम प्लानिंग में ज़्यादा फोकस करते हैं, देन और जो 4 प्रोसेस फंक्शंस हैं वो स्मूथली रन कर जाते हैं। कुछ समस्या हो सकती है, कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, बट प्लानिंग इज मेन की, मेन फंक्शन। देन हम जाते हैं ऑर्गेनाइजिंग।
जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है हमको, किस तरीके से हमें चीज़ों को ले चलना है, किस उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें उन सब चीज़ों को हम प्लानिंग में तो कर लिए कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, बट उनको सही वे में ऑर्गेनाइज करना है हमको। फिर डायरेक्टिंग, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए उसके लिए। डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्शन पास करना ही नहीं है। डायरेक्टिंग मीन्स कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको भी हमें डिफाइन करना है, और उसके साथ ही साथ हमें इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं अपने स्टाफ को, अपने जूनियर्स को। फिर आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, जो चारों की बात करते हैं, कंट्रोलिंग वहाँ पर इन्वॉल्व है। कंट्रोलिंग सभी में इन्वॉल्व है, लेकिन इन सब की भी प्रॉपर कंट्रोलिंग होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। और एट लास्ट अगर कोऑर्डिनेटिंग नहीं होगा, इन सब में समन्वय नहीं होगा, देन इन चारों फंक्शंस में हम कुछ भी कर जाएंगे, हम उस लेवल पर सक्सीड नहीं करेंगे। देन वी कैन से there are 5 functions of management, which are planning, organizing, directing, controlling and coordinating. ये पांचों होने आवश्यक हैं। किसी एक के हट जाने पर, जिस तरह से आपका हाथ 5 उंगलियां हैं, then we can say planning, organizing, directing, controlling and coordinating. बिना इसके क्या करोगे? अगर इन चारों को लेकर हम चलते हैं और ये नहीं है तो समस्या तो आने वाली है। तो इन सबको लेकर चलना है, हमें इस लेवल पे चलना है, और जब ये एक साथ होंगे then nobody can stop you, nobody can break you, you can achieve each and everything. This is called management. In my perception, this is the management. मैनेजमेंट पे काफ़ी चीज़ें हैं, हम रोज़मर्रा की लाइफ में मैनेजमेंट करते हैं, हर एक चीज़ में मैनेजमेंट करते हैं, और हम करते हैं। मैनेजमेंट टॉपिक भी पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट की डिग्री है, ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है मैनेजमेंट। हम लोग लगातार बात करते रहेंगे इस पे। कल हम बात करेंगे, फंक्शंस पे चलेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं उस पर बात करेंगे, हायरार्की क्या होती है मैनेजमेंट की उस पर बात करेंगे। चलते हैं साथ में, देखते हैं करिश्मा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।